आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज जो जानकारी लेके आया हूँ आप सभी के लिए वो है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020। इसमें 1500 प्लस वैकेंसीज हैं जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन IBPS ने जारी किया है और 2 सितंबर से आज से ही ये फॉर्म है जो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये अवसर है कि वो अभी अपने फॉर्म अप्लाई करें बिना टाइम गवाएं, ना कि लास्ट तारीख का इंतज़ार करें, लास्ट डेट का इंतज़ार करें। हमें पहले ही अपने फॉर्म फिल कर लेने चाहिए। आगे जो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट्स OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये। इसमें मेल और फीमेल दोनों का ही इतना सेम रहता है, 850 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST। SC ST और हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये। और पेमेंट मोड रहता है वो रहता है ऑनलाइन। इसमें रहता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो ये पेमेंट कर सकते हैं। आगे जो रहेगा इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो आज से 2 सितंबर से 23 सितंबर तक है। पेमेंट का भी यही रहेगा 2 सितंबर से 23 सितंबर तक। प्री एग्जाम ट्रेनिंग का रहेगा वो जारी किए जाएंगे लेटर 17 नवंबर से। और जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी वो 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक रहेगी। और कॉल लेटर है जो प्रीलिम के लिए वो 18 नवंबर से है जो जारी किए जाएंगे। और प्रीलिम जो एग्जाम होगा ऑनलाइन वो रहेगा 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर तक। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम का जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉल लेटर है जो मेन एग्जाम का वो 12 जनवरी 2021 से जारी किए जाएंगे। और मेन एग्जाम है जो ऑनलाइन होना है वो रहेगा 24 जनवरी को। और प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 को। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो हमारी ग्रेजुएट होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, हमारी ग्रेजुएशन आर्ट्स से हो, साइंस से हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसको डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन जिन सरकारी बैंकों में है जो ये क्लर्क की भर्ती हो रही है उन बैंकों के नाम ये नीचे दिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। क्योंकि बहुत कुछ कम हो गए हैं बैंक के मर्जर होने के बाद। अब एज लिमिट रहेगी वो रहेगी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और कैंडिडेट्स की जन्म तिथि 2 सितंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 सितंबर 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसमें जो रहेगा एज की जो छूट दे रखी है गवर्नमेंट के द्वारा वो इसमें दी गई है। सभी जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए 5 साल होती है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल रहती है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए 10 साल रहती है, विडो होती है उनके लिए भी 9 इयर्स होता है। और जो 1984 राइट्स में जो है उनके लिए भी 5 ईयर। आगे है एग्जाम पैटर्न। इसमें एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम और मेन। प्रीलिम का आपको पता ही है कि इंग्लिश और न्यूमेरिकल और रीजनिंग ये 3 ही इसमें जो सेक्शन होते हैं तीनों 20-20 मिनट्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं और 60 मिनट से जो टाइम होता है। मेन एग्जाम है उसमें 4 सेक्शन रहते हैं, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनमें टाइम लिमिट आगे दे रखी है। टाइम इसी तरह अलॉट किया होता है सेक्शन वाइज। अगर टाइम किसी में अगर जैसे कि जनरल में जो जनरल अवेयरनेस में अगर 50 में से आपको 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और 35 मिनट से अगर ज़्यादा लग जाते हैं तो 35 मिनट्स के बाद आपका क्लोज हो जाएगा ये एक सेक्शन। उसके बाद 35 मिनट्स दूसरे के रहते हैं, फिर 45, फिर 45। टोटल टाइम्स रहता है 160 मिनट्स, 2 आवर एंड 40 मिनट्स। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं 190 और मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 200। आगे है पे स्केल।
पे स्केल इसमें दे रखा है, जो सभी को जानने की इच्छा रहती है। बेसिक पे 13,075 रुपए रहेंगे, वो रहेंगे 190, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200। इसमें जो टाइम लिमिट्स होगी 2 घंटे और 40 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट। और ये सभी के लिए, सभी जितने भी हमारे इसमें टॉपिक्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। जैसे जनरल इंग्लिश के लिए जो 35 मिनट है वो 35 मिनट ही रहेगा। उसके बाद है जो जनरल इंग्लिश आप नहीं कर पाओगे, 160 टोटल टाइम्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पे स्केल, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पे क्या मिलेगी। इसमें बेसिक पे रहता है 13,075, स्पेशल अलाउंस रहता है 1,561 रुपए, डीए रहता है 7,073 रुपए। तो ये सीसीए, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, ये 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सभी शहर में अलग अलग रहता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, इसमें एचआरए भी मिलता है। तो टोटल विदाउट एचआरए तो हमारा कितना रहेगा 22,135, और एचआरए रहेगा 980 रुपए। ये 8.5% बेसिक का रहता है। और ग्रोस विद एचआरए ये रहेगा हमारा 23,115 रुपए। अब है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साइट ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैंने ये इसके अंदर ये लिंक दे रखा है, आप इसको पोस्ट करके इस लिंक को है जो आप सेव कर सकते हैं। फिर इसमें जो फोटोग्राफ का साइज क्या रहेगा वो इसमें दिया गया है। डायमेंशन क्या रहेगी, कितने पिक्सल का होगा, साइज कितना का होना चाहिए, 20 KB से 50 KB का होना चाहिए फोटोग्राफ के लिए। देखो इसमें सभी के लिए अलग अलग साइज दिया गया है। तो फोटोग्राफ के लिए क्या है 20 KB से 50 KB। और जो आगे इसमें थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इनके लिए है जो अलग अलग दिया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि डायमेंशन इसमें इतने दे रखे है, साइज 10 KB से 20 KB का होना चाहिए साइन का। और उसके बाद है जो थंब इम्प्रेशन है वो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, JPG है JPEG में। डायमेंशन दे रखा है, DPI 200 रखनी है सभी की। DPI उसका भी एक ये पिक्सल रेट होता है, ये भी तो ये 200 DPI रखना है। फाइल साइज इतना रखना है। उसके बाद है जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन देते हैं वो भी 50 KB से 100 KB, 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही हमें अपलोड करना है, ना कि राइट। हमें लेफ्ट ही इसमें काउंट होगा, तो लेफ्ट ही हमें इसमें अपलोड करना है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी अपने दोस्तों को भी दीजिए, क्योंकि अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो सिर्फ बैंक के ही अभी फॉर्म निकले हैं। तो आप इनके अप्लाई करें, और मेरी यही शुभकामना है कि आप सभी है जो आगे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और आप अपने जॉब ग्रहण करें। धन्यवाद।